हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंसरकारी। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एल नीनो ला नीना कैसे वर्क करता है, इंडियन मॉनसून को कौन कौन से फैक्टर स्ट्रेंथन करते हैं, वीकन करते हैं, मस्करीन आइलैंड का क्या रोल होता है साउथ वेस्ट मॉनसून में। तो बेसिकली जो एनसो होता है, दैट स्टैंड्स फॉर एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। क्योंकि एल नीनो की कंडीशंस बनती हैं इंडिया के ऊपर, उससे रिलेटेड हम देखते हैं। ये होता है बेसिकली ओशन करंट का मूवमेंट होता है, and साथ में जो विंड करंट होते हैं वो ड्राइव करते हैं हमारे वार्म वाटर को दूसरे लो प्रेशर एरिया की तरफ। ये जो पूरा साइकिल बनता है इसको वॉल्कर साइकिल बोलते हैं। वॉल्कर क्यों बोलते हैं? क्योंकि गिलबर्ट वॉल्कर जो थे उन्होंने थ्योरी दी थी एल नीनो की। तो ये एनसो जो बनाता है एल नीनो की कंडीशन, इसको वॉल्कर साइकिल बोलते हैं। इसके बाद आज हम देखने वाले हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल एंड देन एमजेओ, दैट इज मैडन जूलियन ऑसिलेशन, दोनों कैसे वर्क करते हैं। एंड देन हम एंड में कंपैरिजन करेंगे एल नीनो, ला नीना, आईओडी एंड देन एमजेओ, क्या अच्छा होता है इंडिया के मॉनसून के लिए एंड क्या वीकेंड करते हैं इंडिया के मॉनसून के। तो सबसे पहले आता है इंडियन ओशन डाइपोल। तो क्या है इंडियन ओशन डाइपोल? तो बेसिकली इंडियन ओशन डाइपोल में सी सरफेस टेम्परेचर जो है, कितना वार्म है कितना कूलर है, उसमें जो डिफरेंस बनता है वो हम देखते हैं। अब हर ओशन में इसको नहीं देखते हैं, ये लोकल एक फिनोमेना है। लोकल मतलब सिर्फ इंडियन ओशन का जो पार्ट है, ये तो वेस्टर्न पार्ट जो कि अरेबियन सी वाली ब्रांच हो गई, जो अफ्रीका की कोस्ट है सोमालिया की तरफ, उधर क्या सी सरफेस है। एंड देन ईस्टर्न साइड जो है इंडोनेशिया मलेशिया की साइड, उनकी कोस्ट लाइन के पास क्या सी सरफेस टेम्परेचर है। इन दोनों में जब डिफरेंस करते हैं उसको हम आईओडी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आईओडी लोकल फिनोमिना है कि नहीं, तो ये लोकल फिनोमिना है। ये इम्पैक्ट करता है अफ्रीका को, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, एंड जो इंडोनेशिया मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इनको इम्पैक्ट करता है। अब इंडिया के लिए क्या मतलब होता है पॉजिटिव आईओडी का? तो पॉजिटिव आईओडी में क्या होता है, ये जो वेस्टर्न ब्रांच है हमारी अरेबियन सी वाली, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो लो प्रेशर एरिया होता है, जिसकी वजह से ये इंडिया के मानसून को स्ट्रेंथन करती है, इंडिया के ऊपर ज्यादा रेनफॉल होती है। जो अफ्रीका वाला पार्ट है, सोमालिया वाला पार्ट है, वहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है। तो जैसा टेबल में दिख रहा है कि पॉजिटिव आईओडी मतलब जो वेस्ट साइड है वहां पे वार्मिंग ज्यादा हो रही है, एंड जो ईस्ट साइड है इंडोनेशिया मलेशिया की जो कोस्ट है वहां पे जो सरफेस टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली कूलर है। तो इस वजह से इस एरिया में कम रेनफॉल होती है, एंड जो वेस्ट साइड है उधर ज्यादा रेनफॉल होती है, ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव आईओडी मतलब जो इंडिया का मॉनसून है ये उसको वीकन करेगा या फिर उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर कंपैरेटिवली कूलर है। जब नेगेटिव आईओडी होता है तो जो ईस्टर्न साइड है, जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला एरिया है, वहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये लोकल फिनोमेना होता है। पॉजिटिव आईओडी अच्छा होता है इंडियन मॉनसून के लिए, उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। इसके साथ रेनफॉल के साथ साथ जो फ्लड आते हैं, साइक्लोन आते हैं, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब वार्मर होता है मतलब पॉजिटिव आईओडी होता है, वेस्टर्न साइड में बढ़ जाते हैं एंड ईस्टर्न साइड में कम हो जाते हैं। अगर नेगेटिव आईओडी होता है तो सीधा सीधा हम देख सकते हैं सोमालिया वाला जो रीजन है, वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, यहाँ पे कम रेनफॉल होगी, ड्रॉट लाइक कंडीशंस बन जाएंगे। रेनफॉल होएगी भी तो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होगी, कहीं पे हो रही है कहीं पे बहुत कम हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। इसके बाद आईओडी जब बोलते हैं तो आईओडी का क्या रिलेशन है एल नीनो और ला नीना से? तो साइंटिस्ट ने अभी तक एक कंसोलिडेटेड रिलेशनशिप नहीं देख पाए हैं, बट कुछ कुछ इसका इम्पैक्ट आता है एल नीनो के ऊपर। एल नीनो के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आता है? एल नीनो में हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर बन रहा होता है, जिसकी वजह से जो विंड्स हमारी मस्करीन आइलैंड्स तक जाती हैं वो वीकन हो जाती है, ना के बराबर ही जाती है। जिसकी वजह से जो सोमालियन रेड स्ट्रीम जाती है इंडिया में वेस्टर्न घाट्स की तरफ, वो भी बहुत कमजोर हो जाती है। तो बेसिकली इंडियन मानसून वीक हो जाता है एल नीनो कंडीशंस। तो आईओडी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जब सी सरफेस टेम्परेचर वार्म होता है, ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो ड्राइंग इम्पैक्ट होता है एल नीनो का, विंड्स के कमजोर हो जाने की वजह से जो कम ओशन करंट इस तरफ जा रहे हैं इंडिया की कोस्ट की तरफ, उस इम्पैक्ट को ये थोड़ा बहुत वीकेन करता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है सी सरफेस पे। तो ये कुछ ना कुछ रेनफॉल लेके आता है इंडिया की मॉनसून की तरफ। तो आईओडी अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इनडायरेक्टली वो जो एल नीनो का इम्पैक्ट आता है, जो एल नीनो वीकन करता है इंडियन मॉनसून को, उस पूरे फिनोमिना की इंटेंसिटी
पॉजिटिव आईओडी कम कर देता है। बट अगर एल नीनो और ला नीना से डायरेक्टली हम रिलेशन देखेंगे कि एल नीनो और या फिर ला नीना के होने से आईओडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट हम कंसिडर करते हैं आईओडी को इन दोनों फिनोमिना। इसके बाद क्यों होता है आईओडी, तो कुछ कुछ रीजन होते हैं, स्पेसिफाइड रीजन अभी भी हमें नहीं पता है, कुछ अननोन रीजन भी हैं, बट जिनका हमें पता है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारा हीट का, क्योंकि विंड करंट चल रहे हैं। तो वार्म वाटर जो है उसकी भी मूवमेंट हो रही है, अपवेलिंग हो रही है हमारे सोमालियन कोस्ट के पास। तो इस वजह से जो वार्मर वाटर है उसकी उसके हटने से जो अपवेलिंग हो रही है उसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ओशन वाटर में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आईटीसीजेड जोन जो होती है वहां पे विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती है। तो विंड पैटर्न में चेंजेस आने की वजह से आईओडी की कंडीशंस बनते हैं यहाँ अरेबियन ब्रांच की तरफ। इसके बाद एल नीनो, जैसे हमने देखा कि एल नीनो की कंडीशंस को वो वीकेंड कर देता है, तो वो बस रिलेशन होता है आईओडी और एल नीनो का। इसके बाद अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं इंडियन ओशन में, जो कि ये है हमारा इंडोनेशिया मलेशिया, तो यहाँ पे ओशन जो है वो वार्म वाटर, जो सी सरफेस है वो कूलर होता है, जिसकी वजह से आईओडी जो है, जब जब हमने देखा है कि पॉजिटिव आईओडी जो है उसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, उतना ही जो ड्राई कंडीशंस एल नीनो बनाता है इंडिया के ऊपर, वो उतनी ही कंडीशंस वीकन होती जाएंगी। तो ये कंपैरिजन है, पॉजिटिव कब होता है जब वेस्ट साइड में वार्म होता है, ईस्ट साइड में कूलर होता है, पॉजिटिव अच्छा होता है इंडिया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आईओडी कैसे वर्क करता है एंड लोकल फिनोमेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सिर्फ इंडियन ओशन में है। इसके बाद आता है एमजेओ। तो एमजेओ स्टैंड्स फॉर मैडल जूलियन ऑसिलेशन। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेदर है वो पल्सेस की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये जो ऑसिलेशन हो रही है, इट इज लाइक अ ट्रैवलिंग वेदर पल्स। इसके साथ अब ये जो पल्स ट्रैवल कर रही है पूरे ट्रॉपिक रीजन के ऊपर, इससे ये ड्राई और वेट साइकिल लेके आती है। अब अगर हम इसको देखते हैं कि ये हमारा पूरा नीचे, अगर साइड व्यू से देखते हैं तो हवा में ऐसे वर्टिकली ऊपर और नीचे ये जो विंड्स हैं ये ट्रैवल करती है। अब जहां पे हमारी विंड ऊपर उठ रही है तो वहां मतलब लो प्रेशर एरिया है, क्योंकि वार्मिंग हो रही है, ऊपर उठ रही है। बेसिकली जो ऑसिलेशन है यहाँ पे वो होती है टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस आने की वजह से। हमें पता है कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ट्रैवल करती है। अब जहाँ पे हमारा लो प्रेशर है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहाँ पे हाई प्रेशर है वहां पे टेम्परेचर कम होगा। विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रैवल कर रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस एरिया में लो प्रेशर है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो गया। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से कन्वेक्शन करंट वर्क करेगा, और जो हमारी एयर है वो हीट अप होकर एक्सपैंड करने लगेगी। अब जितना ज्यादा एक्सपेंशन और मूवमेंट होगी हमारी वर्टिकल हीट विंड की, उसकी वजह से कंडेंसेशन ज्यादा होगी एंड क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होएगा, जिसकी वजह से रेनफॉल बढ़ जाएगी। तो बेसिकली जो कंडीशन है हमारी एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है वहां पे इनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं, क्योंकि साइक्लोन एक्टिविटीज बढ़ जाती है, इराटिक रेनफॉल बढ़ जाती है, तो इसीलिए इनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। अब जैसे जैसे ये विंड ऊपर जा रही थी, तो हमें पता है कि लैप्स रेट वर्क करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में हम देखते हैं कि हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हीट लॉस होता जाएगा इस हवा में। इसकी हीट लॉस होने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ने की वजह से जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, फिर ये एक एरिया में जाके सिंकिंग करने लगेगी डेंसिटी में इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि विंड्स भी चल रही है हमारी आईटीसीजेड जोन में, तो ये दूसरे एरिया में जाके सिंकिंग कर रही है। अब जहाँ पे ये सिंकिंग कर रही है हवा, वहां पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली ठंडी हवा सिंकिंग कर रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जो ऑसिलेशन यहाँ पे बोला जा रहा है, ये यही ऑसिलेशन है जो वर्क कर रही है सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक रीजन के ऊपर, पूरे अर्थ को कवर करती है। तो ये लोकल फिनोमेना नहीं होता है। इसमें ये जो डायरेक्शन अब हो रही है, एक जगह लो प्रेशर एक जगह हाई प्रेशर है, तो ये ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रही है, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ ये हवा चल रही है, जिससे ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर रही है। अब जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहां पे वेट कंडीशंस बनेंगी, रेनफॉल ज्यादा होगी, कन्वेक्शन करंट कंडेंसेशन बढ़ने की वजह से। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां पे जो रेनफॉल है वो कम होगी, ड्राई कंडीशंस ड्रॉट वाली कंडीशंस बनेगी।
तो एक तो लोकल नहीं होता, लोकल कैसे नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, एंड देन ये ट्रैवल करता है हमारे पैसिफिक ओशन की तरफ। तो जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पे ये, वहां उस डायरेक्शन में ये ट्रैवल करता है, इसलिए हम बोलते हैं ईस्टवर्ड मूवमेंट होती है। लोकल नहीं होता क्योंकि दो ओशन में हो रहा है, इंडियन एंड पैसिफिक में। इसके अलावा ट्रॉपिकल रेनफॉल का पैटर्न है ये। जैसा हमने बोला लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो एक तरीके से कहीं पे रेनफॉल होएगी, कहीं पे नहीं होएगी। अब ये जो ट्रैवलिंग हो रहा है ईस्टवर्ड मूवमेंट में, ये साइकिल्स में होता है, 30 to 60 डेज की साइकिल में। अब कितना ये साइकिल फास्ट है, कितना ये साइकिल स्लो है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी बार ये पूरा अर्थ का ट्रॉपिकल रीजन कवर करके इंडिया को कितनी बार क्रॉस करेगा। जितनी बार ये क्रॉस करेगा उतना ही मॉनसून हमारा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एनजीओ अगर इंडिया के ऊपर होता है तो। ये हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया कि जो ऑसिलेशन है वो वर्क कैसे कर रही है। अब यही जो ऑसिलेशन है, ये जो हमने देखा डिटेल में, लो प्रेशर से ये ऐसे हाई प्रेशर की तरफ जा रहा है। अब वही जब इंडिया के ऊपर हम बोलते हैं कंडीशन की, एमजीओ जो है वो इंडिया के ऊपर कंडीशंस बना रहा है, तो उसमें क्या होता है, कहीं से हवा आ रही है हाई प्रेशर, कहीं पे सिंकिन हो रही होगी अफ्रीका कोस्ट के पास। अब वहां से हाई प्रेशर से धीरे धीरे नीचे आई हवा, हीट अप हुई अरेबियन सी वाले ब्रांच में, वापस ये अपनी एक साइकिल बनाती है। यहाँ पे राइज अप हम देख रहे हैं, क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि इंडिया के पार्ट के ऊपर लो प्रेशर एरिया होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो ये उठ रही है हवा, यहाँ पे हवा उठ रही है तो यहाँ पे रेनफॉल बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है हमारा। अब ये जो साइकिल है, ये कितनी बार ऐसे क्रॉस करेगा वो डिपेंड करता है कि कितनी दिन की साइकिल एंड कितनी स्पीड से ये साइकिल वर्क कर रही है। मेजरली 30 to 60 डे की साइकिल होती है। तो हम बोलते हैं मॉनसून को रफली अगर देखते हैं तो 4 मंथ तक मॉनसून एग्जिस्ट करता है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। और अगर इसकी साइकिल हम कंसिडर करते हैं कि 30 डेज की है मान लो, तो 2 to 3 टाइम से इंडिया के रीजन को क्रॉस करेगी। अब जितना ज्यादा ये इंडिया के रीजन रीजन को क्रॉस करेगी उतना ही ज्यादा ये स्ट्रेंथन करेगी मॉनसून को। बट अगर इसकी साइकिल में जो स्पीड है वो कम हो जा रही है, मान लेते हैं कि 30 डेज की जगह 50 डेज की साइकिल है, तो उतनी बार ये क्रॉस नहीं कर पाएगी इंडिया को। तो जितना ये कम क्रॉस करेगी इंडिया को, उतना ही मानसून पे ये अच्छा इम्पैक्ट कम डालेगी, मतलब वीकेंड करेगी थोड़ा बहुत मानसून को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो इनहैंस्ड कन्वेक्टिव फेज और एक आता है सप्रेस्ड कन्वेक्टिव फेज। अब इनहैंस्ड कन्वेक्टिव फेज के नेम से ही डिराइव कर सकते हैं, इनहैंस्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब और भी ज्यादा राइज कर रही है एयर हमारी, और भी ज्यादा हीटअप हो रही है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन बढ़ रहा है, रेनफॉल भी बढ़ रहा है। कहाँ पे? इंडियन ओशन के रीजन पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है एंड ये जो साइकिल है हमारी ट्रैवल ऐसे कर रही है ईस्टवर्ड पैसिफिक ओशन की तरफ। तो जहां पे ये एयर अब जाके सिंकिंग कर रही है, वहां पे ये हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से सप्रेस्ड कन्वेक्टिव फेज बनेगा, मतलब ड्राई कंडीशन ज्यादा बनेगी, क्लाउड कम फॉर्म होंगे, हीटिंग कम होएगी, रेनफॉल कम होएगी। तो जब एमजीओ इंडिया के ऊपर होता है तो वो अच्छा होता है मॉनसून के लिए। एंड ये लोकलाइज्ड मूवमेंट नहीं है, लोकलाइज्ड फिनोमिना नहीं है, क्योंकि दो ओशन में ये वर्क कर रहा है एंड सिर्फ और सिर्फ। तरुण, what are the factors which can impact या influence MGO? मतलब ये तो पूरी डेफिनेशन होगी, बट बाकी जो क्या कौन से फैक्टर्स है जो एमजीओ को इम्पैक्ट करते हैं? एनजीओ को भी वही फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं जो बेसिकली आईओडी और एल नीनो ला नीना में हम देख रहे हैं, कि कैसे हमारा सरफेस जो वार्म वाटर है जहाँ पे आ रहा है वहां पे वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देगा। तो जहाँ पे वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है एंड आईटी सीजन में जैसे जैसे मूवमेंट होती है हमारी विंड की, उन्हीं कंडीशंस की वजह से ये लो और हाई प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो नॉर्मल बेसिक ऑसिलेशन जैसे वर्क करती है, जैसे लो प्रेशर कहीं भी क्रिएट हो गया, वो लो प्रेशर किसी भी रीजन की वजह से हो रहा है, या तो वो वार्म वाटर के इकट्ठे होने की वजह से हो रहा है, या फिर जो विंड है जैसे साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड चल रही है उनकी वजह से हो रहा है। वो कंडीशंस डेफिनाइट नहीं होती हैं जो बेसिकली बाकी फिनोमिना कंडीशन बनती है लो प्रेशर बनाने के लिए, वही इसमें भी वर्क कर रही होती है। बस इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में होती है, जहाँ पे हमें आईटीसीजेड जोन भी मिलती है। ठीक है। तो ये साइकिल है, एंड ये जो साइकिल अप एंड डाउन वाला जो साइकिल बना रहा है ये डेफिनाइट नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, तो ये साइकिल जो लो प्रेशर वाली ऐसे जा रही है इंडिया के ऊपर से, ये ना बने,
यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे हाई प्रेशर बन जाता है। तो हर बार जो रिट्रीटिंग मानसून है या फिर ऑनसेट ऑफ मानसून है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बट अगर एमजेओ इंडिया के ऊपर है, मतलब ये जो एयर है जो राइज कर रही है, ये वाला जो एरिया है राइजिंग वाला, जो हमारा कर्व है, अगर ये इंडिया के ऊपर से जा रहा है तो हम बोलते हैं कि एमजेओ जो है वो अच्छा है हमारे मानसून के लिए। एंड ये 30 टू तो मतलब ये बोल सकते हैं कि एमजीओ सीजनल इन नेचर है, क्योंकि वो तभी बनता है जब इंडियन मेन लैंड के ऊपर लो प्रेशर है, तो वो सीजनल हो गया, विंटर्स में तो बनेगा ही नहीं। हाँ, आप कह सकते हो कि समर के टाइम पे ही बनता है जिस टाइम पे हमारा मानसून एक्ट कर रहा होता या ऐसे बोला है। जाता है कि मतलब एमजीओ हमेशा रहता है, हमेशा वर्क करता है जो ट्रॉपिकल वाटर्स है, बट उसकी जो मतलब इंटेंसिटी है वो विंटर्स में वीकन हो जाती है, वो एग्जिस्ट करता है जैसे आईटीसीजेड हमेशा रहता है, उसकी बस मूवमेंट होती रहती है अपवर्ड या डाउनवर्ड। एक बार मैं देख के आपको कंफर्म कर दूंगी। बट ये तो ठीक आपने है। ठीक ही बोला है कि जो समर का टाइम होता है उस टाइम पे इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे एल हम्म। नीनो और ला नीना वाली कंडीशंस बन रही होती है जिसकी वजह से इंटेंसिफाई हो जाता है, जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। तो ये जो 30 to 60 डे की साइकिल बन रही है, तो 30 to 60 डे में जब हम 30 डे कंसिडर करते हैं कि 30 डे में पूरा जो अर्थ का सर्कमफ्रेंस है उसको ये पूरा चक्कर लगा के आ रही है साइकिल ट्रॉपिकल रीजन्स पे, तो जितना इसका डेज जो है साइकिल में कम होंगे उतना ही ज्यादा बारी इंडिया के पार्ट को क्रॉस करेगा एंड मानसून को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है। तो ये वर्किंग होती है एमजेओ की, लोकल फिनोमेना नहीं है, पर इंडियन। एक बार आईओडी को आप एक्सप्लेन करोगे प्रेशर टर्म्स में, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बस बता के, ठीक पॉजिटिव नेगेटिव में। है, तो हम जब पॉजिटिव बोलते हैं, यहाँ पे वार्मर हमारा वार्मर जो सी सरफेस है वो वार्म है, मतलब सी सरफेस सरफेस के ऊपर हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। अब हमने हमें पता है जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे लो प्रेशर कंडीशन फॉर्म होती है, क्योंकि जो गर्म हवा है वो एक्सपैंड होके दूसरे हाई प्रेशर एरिया की तरफ जा रही होती है। तो जहाँ पे वार्म है वहां पे लो प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से बाकी जो ओशन करंट है वो उधर आता है, या फिर बाकी जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं वो आके फिलअप करती है उस वॉइड को। एंड जिसकी वजह से बाद में जो मानसून है वो विंड्स मानसून को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर देती है। तो जहाँ पे पॉजिटिव आईओडी है, मतलब ईस्टर्न साइड हमारी वार्मर है, सी सरफेस वार्मर है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। एंड जो ईस्टर्न साइड है पॉजिटिव में, वहां पे हाई प्रेशर होगा। बट अगर नेगेटिव आईओडी की बात करते हैं, मतलब अरेबियन ब्रांच जो है हमारी ये वाली अफ्रीका वाली, यहाँ पे कूलर है हमारा सरफेस टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर सरफेस पे कम है तो हाई प्रेशर होगा अरेबियन ब्रांच में। बट नेगेटिव आईओडी में जो इंडोनेशिया मलेशिया वाली ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर लो होता है, इसीलिए नेगेटिव आईओडी में ईस्टर्न साइड पे ज्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे जो वॉइड है उसको ओशन करंट और विंड्स फिल अप करती है। तो ठीक है, लेकिन मेरे को इसमें ये डाउट रहता है, जैसे हम बोलते हैं कि विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो इंडियन मेनलैंड के ऊपर लो प्रेशर जो मानसून की बात कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हाई प्रेशर अगर क्रिएट होता है तो विंड मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो हेल्प नहीं करेगा इंडियन मानसून को। हम्म, ठीक है, मैं आपको देख के बता दूंगी एक बार, क्योंकि मैं श्योर नहीं। क्योंकि जी लो क्या क्वेश्चन है प्रेशर, आपका? मेरा क्वेश्चन ये है मतलब कि जैसे आप बोलते हैं विंड मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो तब भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो इंडियन रीजन के ऊपर है वही मूवमेंट होती है ना, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो हाँ जब अगर हाँ। आप बोल रहे हैं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए वेस्टर्न साइड ऑफ अरेबियन ब्रांच में, तो हाई प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट होनी चाहिए एयर की, साउथ वेस्ट मानसून विंड की। हाँ, तो जब यहाँ पॉजिटिव बोला जा रहा है तो पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वार्मर है, वार्मर है उस आईओडी में, वेस्टर्न साइड में वार्मर है, उसके कारण जो विंड का मूवमेंट है मतलब तो वर्टिकल शेयर है। और दूसरा चीज की वार्मर ओशन में क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, जिसके कारण जब साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून जब इक्वेटर क्रॉस करते हैं तो बन जाते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हम्म। जैसे ही बनते हैं। तो फिर वो जब क्रॉस करते हैं इंडियन ओशन के ऊपर में तो वार्मर ओशन के कारण जो मॉइस्चर है उनका बढ़ जाता है, बारिश ज्यादा होता है इंडिया में। बीच में लेकिन वार्मर कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव मतलब कि वार्मर हो जाए, हाँ, हाई वो प्रेशर नहीं मौसम के हिसाब से है। ठीक है। हुआ। आईओडी में तो सिर्फ हम सी सरफेस पे कितना टेम्परेचर है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ओके, समझ गए हम।
तो आईओडी में सी सरफेस पे कितना टेम्परेचर है उसके ऊपर डिफ्रेंसिएशन होता है, और जो एनजीओ है वहां पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर कंडीशंस कहाँ पे बन रही है उसके ऊपर डिफ्रेंसिएशन होता है। तो इंडिया के ऊपर अगर एमजीओ बोलते हैं तो वो मानसून के लिए अच्छा होता है, एंड उस टाइम पे पैसिफिक ओशन वाली जो साइड है, पेरुवियन कोस्ट जो है, वहां पे रेनफॉल कम होती है, ड्राई कंडीशन ज्यादा होती है। इसके बाद हमने देख लिया कि अगर इसकी साइकिल छोटी होगी तो ज्यादा बार क्रॉस करेगी इंडिया के रीजन को, जिसकी वजह से इंडिया के लिए अच्छा होगा। अगर स्लो डाउन हो जाएगी इसकी साइकिल, फॉर एग्जाम्पल 50 to 60 डेज की इसकी साइकिल हो रही है पूरे सर्कमफ्रेंस को कवर करने की, तो ये बेसिकली मानसून के लिए बैड हो जाएगा, क्योंकि उसको स्ट्रेंथन नहीं करता है, हाई प्रेशर कंडीशंस बनाते हैं इंडिया के ऊपर। तो एमजीओ को हमने बोला है कि ये पल्स है ऑफ क्लाउड्स, विंड्स, रेनफॉल एंड प्रेशर। जैसे जैसे सरफेस, जैसे जैसे हमारा प्रेशर और टेम्परेचर जो ग्रेडियंट्स है वो चेंज हो रहा है, वैसे वैसे ये जो पल्सेस है ऑसिलेशन के फॉर्म में ये बन रही हैं पूरे ट्रॉपिकल रीजन में, इसलिए इसको बोला है पल्स ऑफ क्लाउड, विंड, रेनफॉल एंड प्रेशर। इसके बाद ईस्टवर्ड मूविंग है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, साइकिल भी हमने देख लिया 30 to 60 डेज का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थे एमजीओ के एंड आईओडी की। इसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं एक बार शॉर्ट में पूरा रिकैप कि एल ला नीना, एल नीनो, आईओडी और एमजेओ इंडिया के लिए कैसा हो। तो पहले ला नीना की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमने देखा लो प्रेशर एरिया बनता है, जिसकी वजह से मस्करीन आइलैंड जो कि हाई प्रेशर एरिया है, अरेबियन सी जो हाई प्रेशर एरिया है, उस तरफ में ज्यादा विंड जाती है। मस्करीन की तरफ ज्यादा विंड जाने की वजह से वार्म वाटर इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से जो सोमालियन जेट स्ट्रीम है ये और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। इनके स्ट्रेंथन होने की वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून है हमारा, वो भी स्ट्रेंथन हो जाता है। इंडिया के ऊपर लो प्रेशर होता है, इसीलिए ये जो सोमालियन जेट स्ट्रीम है इस डायरेक्शन में मूव करती है। अरेबियन सी की तरफ हाई प्रेशर होता है इसीलिए। मेरे को यहाँ पे ही डाउट ये क्रिएट हो रहा है, जैसे मैस्करीन हाई की बात करें तो मैस्करीन हाई मींस हाई प्रेशर हो रहा है ना यहाँ पर। हम्म। अब ये जो सोमालियन जेट स्ट्रीम है ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी हीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमारी आईटीसीजेड की वजह से भी जो विंड की डायरेक्शन है वो इन्फ्लुएंस होती है। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का रोल भी नहीं होता है, तो इसीलिए डायनामिक होता है ये पूरा प्रोसेस। आईटीसीजेड की वजह से भी हम देखते हैं कि राइट डायरेक्शन में मूव करती है विंड, जिसकी वजह से सोमालियन जेट स्ट्रीम भी जो हम देखते हैं एक तरीके से राइट डायरेक्शन में मूव करती है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एंड यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है हमारा अरेबियन सी में, इसीलिए भी ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है कि सोमालिया जेट स्ट्रीम इस तरफ में मूव करती है। तो जो ठीक आपने है। बोला था कि हाई प्रेशर है यहाँ पे एंड यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इस डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही है, तो उसका एक रीजन ये भी होता है क्योंकि आईटीसीजेड भी काम कर रहा होता है ट्रॉपिकल रीजन में। हम देखते हैं समर जब मानसून होता है तो आईटीसीजेड यहाँ से पास करता है, तो वो जो प्रेशर क्रिएट करता है उसकी वजह से भी जो जेट स्ट्रीम की मूवमेंट है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो ला नीना जब होता है वो अच्छा होता है इंडियन मानसून के लिए, क्योंकि सोमालियन जेट स्ट्रीम उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करती है हमारे साउथ वेस्ट मानसून को। इसके बाद एल नीनो की बात करते हैं। एल नीनो एनसो वो बैड होता है हमारा इंडियन मानसून के लिए। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड होता है, जिसकी वजह से ये जो विंड मस्करीन आइलैंड की तरफ जा रही थी ये वीकन हो जाती है, ना के बराबर ही विंड्स जारी होती हैं। तो जो सोमालियन जेट स्ट्रीम है वो भी बहुत ज्यादा वीकन हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथन नहीं कर पाती हमारे साउथ वेस्ट मानसून को। इसीलिए ड्राई कंडीशंस, कम रेनफॉल, कम क्लाउड कवर हमें एल नीनो में देखने को मिलता है इंडिया के ऊपर। इसके बाद अगर बात करते हैं आईओडी, आईओडी जो कि लोकल फिनोमेना है, बाकी जितने भी फिनोमेना है हमारा एल नीनो, ला नीना, एमजेओ, ये सब ग्लोबल फिनोमेना है। आईओडी की अगर बात करते हैं, हमने देखा पॉजिटिव आईओडी मतलब ईस्ट जो हमारा अफ्रीका की कोस्ट है, अरेबियन सी की ब्रांच है, यहाँ पे वार्मर होगा सी टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर, जिसकी वजह से ये हमारे मॉनसून को स्ट्रेंथन करेगा एंड रेनफॉल जो है वो यहाँ पे इंडिया के सरफेस पे बढ़ेगी। एंड जो ईस्टर्न सरफेस है यहाँ पे कम होगी इंडोनेशिया मलेशिया के पास। तो पॉजिटिव आईओडी अच्छा होता है, पॉजिटिव, तो इंडिया मानसून के लिए भी ये पॉजिटिव होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं एमजीओ, एमजीओ जब एमजीओ की साइकिल जो है लो प्रेशर वाली, वो जब जा रही होती है इंडिया के ऊपर से तो वो गुड होती है, क्योंकि और भी ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा वॉइड बनता है, और भी ज्यादा गर्म हवाएं आती हैं एंड देन रेनफॉल बढ़ जाती है। तो जब एमजीओ ओवर इंडिया होता है इंडिया के लिए अच्छा होता है, पैसिफिक ओशन में जो रीजन होता है वहां के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये पूरा कंपैरिजन था सारे फिनोमेना का। आईओडी एंड एमजीओ के ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है कि आईओडी लोकल फिनोमेना है कि नहीं, तो लोकल फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ आईओडी है, बाकी सारे जितने भी हैं वो ग्लोबल फिनोमेना।
So thank you so much for joining Ansarkari and keep watching.